वेलकम है आपका हाउ टू रिलैक्स हिंदी में। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। ये नज़म है जी मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ साहब की। और मैं यकीन से कह सकता हूँ आज जिस पर्सपेक्टिव में आप ये नज़म सुनेंगे, इससे पहले इंटरनेट पर ना कभी आपने ये सुनी होगी, ना किसी महफ़िल में सुनी होगी। बहुत ही ख़ास होने वाली है। आज आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा इस नज़म के बारे में। जो इसको स्टडी कर रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटीज़ में इसको अगर डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आपके लिए भी बहुत स्पेशल हो सकती है। जो सूफ़ी फ़िक्र को जानना चाहते हैं इस नज़म के बारे में, उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो असल में ये बात किसकी हो रही, ये कौन किससे कह रहा है? मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। ये कह रहा है सेल्फ अवेयर होने वाला इंसान। ये कह रहा, ये आपसे बात कर रही है आपकी वो रूह जिसको सेल्फ नोइंग का मज़ा जिसने चख लिया है, जिसने वो देख लिया है कि हकीकत क्या है, मेरी हकीकत क्या है, मेरे अंदर क्या क्या राज पोशीदा हैं। तो वो कह रही है अपने उस अंदर के लालची इंसान को, क्योंकि इसके अंदर भी दो किस्म के इंसान बसते हैं ना इंसान के अंदर। तो अब ये उनके दरमियान बातचीत हो रही है कि मैं पहले कैसे था और इस वक्त मैं क्या हूँ, और इस वक्त मैं क्या महसूस कर रहा हूँ और उस वक्त मैं क्या महसूस करता था। ये रूहों की बात हो रही है जो आपस में वो कर रही है। एक पहले वक्त की है और एक जो सेल्फ अवेयर हो जाती है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात। अब ये जो सेल्फ अवेयर हो गई है रूह, वो कह रही है कि मैंने तो यही समझा था कि तू जो है, जो इस दुनिया को सब कुछ समझ बैठा है, जिसकी रंगीनियों में तूने मुझे गुम कर दिया था और मुझे सुला दिया था गहरी नींद में। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। कि अगर तू मिल गया, तूने मेरे अंदर ख्वाहिश पैदा की मैं दुनिया को हासिल कर लूँ, मैं महबूब की ये जो मेरे दुनियावी मजाजी इश्क जो है इसको मैं हासिल कर लूँ, तो मेरे लिए तो कोई झगड़ा ही नहीं है। या मैं किसी एक्सट्रीमिस्ट सोच पर था, अब वो मजहबी सोच भी हो सकती है, हो सकता है बहुत लगाने वाले फतवे लगाएं, लेकिन ये मौजूद है। एक्सट्रीमिस्ट सोच हर मज़हब में अंदर मौजूद है। फिर एक वो सोच है कि मेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, मेरा ही जो सोच है वही ठीक है। तो ये उस सोच से भी बात हो रही है। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। और फिर क्या ज़बरदस्त आगे शेर है कि तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात। यानी मैंने अपनी जो एक्सट्रीमिस्ट सोच अपने अंदर बनाई हुई थी सेल्फ अवेयर होने से पहले, तो यही कुछ था कि जो कुछ मैं हूँ इसी से पूरे आलम के अंदर बहार है, इसी से खुशियाँ हैं और इसी के ज़रिए सब कुछ है, क्योंकि मैं देखना ही नहीं चाहता था कहीं और फिर तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। और मैं यही समझता था कि बस जो कुछ मैं देख रहा हूँ, जो मेरा पर्सपेक्टिव है, बस वही सच है। क्यों? क्योंकि मुझे दुनिया की जो एक्सट्रीमिस्ट सोचें थी उन्होंने मुझे घेर रखा था और मैं उन्हीं की आंखों से देख रहा था और उसी को मैंने सब कुछ मान लिया था। और मैं ये फिर सोचता था कि अगर मुझे इसकी पीक मिल जाए, अगले शेर में वो कहता है तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए। यानी अगर मुझे इस सोच की, ये जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, चाहे वो मजहबी हो, फाशिज्म हो, इम्पीरियलिज्म हो, मटीरियलिज्म हो, अगर मुझे इसकी हाइट में जाए, और कुछ हद तक ये जो फ़कीरों के ऊपर भी हमला होता है, सूफ़ी भी कोई ऐसे भटक जाते हैं कि अपनी ज़ात को ही सब कुछ समझने लग जाता है। उनके लिए है कि तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, मेरे सामने तो फिर कुछ नहीं है। ये जो इंसान है चलते फिरते, ये कीड़े मकोड़े हैं। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं ना था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए।
ऐसा हकीकत में था नहीं, क्योंकि जब मैंने ठोकरें खाई और जब सेल्फ नोइंग हुई तो पता ये लगा ये तो सिर्फ मैंने चाहा था, ऐसे हकीकत में नहीं है। और फिर मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। कि तू मुझे अपने ही मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार कर देना चाहता है, इस ज़माने की मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार कर देना चाहता है। तुझे क्या पता कि मैंने सेल्फ नोइंग के बाद जो कुछ हासिल किया है, अवेयर होने के बाद, माइंड को समझ लेने के बाद, ईश्वर को समझ लेने के बाद, ईश्वर के निज़ाम को समझ लेने के बाद, अल्लाह के अहकामात, गॉड के, क्रिएटर के जो बनाए हुए कुदरत के असूल हैं उनके देखने के बाद पता ये रहेगा और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। क्योंकि ईश्वर से, गॉड से, अल्लाह से इश्क होता है, मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत इंसान को खुद से होती है, अपने असूलों से होती है, वो अपनी गंदी फिक्र से होती है कि यार मैं बस परफेक्ट हूँ। राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। ज़रूरी नहीं कि यही मिल जाना हर एक चीज़ का, हर एक चीज़ को हासिल कर लेना इसी में राहत है। कभी कभी हार जाने में भी इंसान को राहत मिलती है। आज कोई हारना नहीं चाहता, तो यही कुछ रूह कह रही है अवेयर होने के बाद कि और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। और मुझसे पहली सी मोहब्बत अब मेरे महबूब न मांग, क्योंकि अब मैं तेरे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया है, मैंने हकीकत को पा लिया है, मैंने नेचर के राज़ों को पा लिया है। मुझे मेरे गॉड ने, क्रिएटर ने, अल्लाह ने वो रोशनी दिखाई है कि जिसके ज़रिए से मैंने ज़माने के ये जो ज़माने के खुदा बन बैठे हैं, जिन्होंने इस पूरे दुनिया के अंदर फसाद में बर्पा कर दिया है, इसको, लोगों को, इंसानों को लड़ाया हुआ है आपस में फरसूदा रवायात से, मैं उससे बाहर निकल चुका हूँ और आगे इसी को आगे कंटिन्यू करता है। लोग अक्सर समझते हैं कि ये दो अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन मैं फ़कीरी सोच और मेरा वजदान कहता है कि ये एक ही तसलसल है जो शायर ने लिखा है। अनगिनत सदियों के तारीक बहीबान तिलिस्म, ये जो अनगिनत सदियों से तुमने परत चढ़ाई हुई है अपने ऊपर कि तुम्हें सेल्फ नोइंग की तरफ जाने ही नहीं दिया जाता, और ये तुम पर एक तिलिस्म, एक जादू, हर सदी के अंदर रिवायात का, मुख्तलिफ गलत मजहबी रुझानात का, वो तमाम उसके अंदर हो सकते हैं। और वो यही है कि इनके पेशवाओं के, जो मजहबी पेशवा जो भी गुजरे, उनका नज़रिया अलग था, लेकिन आने वालों ने उसे अपने तहत इस्तेमाल किया, उसके अंदर इंसान के लिए परेशानियां बनी। अनगिनत सदियों के तारीक बही माना तिलिस्म, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, यानी इस हद तक उसको मैनिपुलेट कर कर हमारे सामने रख दिया है कि आम इंसान मज़हब के बारे में परेशान है। आम इंसान अपनी परेशानियों का हल कहाँ तलाश करे, जब उसे कहीं से फ़िरका परस्ती की स्टडी मिलती है, कहीं से उसे एक्सट्रीमिस्ट की वो स्टडी मिलती है, कहीं से उसे ज़ात पात में फंसा दिया जाता है और वो फंस के रह जाता है। अनगिनत सदियों के तारीक बहीमाना तिलिस्म, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए, जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म। आज बाजार मंडी लगी हुई है ये कहता है ना कि हर एक तरह के जिस्म मिलते हैं, लेकिन वो रूहें नहीं मिलती। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के मारे हुए, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले, और वो कूचा और बाजार में फिरते हुए वो जिस्म है, इंसान नज़र नहीं आता। ये सेल्फ अवेयर जो रूह है वो बात कर रही है। खाक में लिथड़े हुए, खून में नहलाए हुए मतलब इस हद तक उनको
परत चढ़ा दी गई है उनके ऊपर कि अब वो अवेयर नहीं होना चाहते अपने आप से। और जब सेल्फ अवेयर घूमता है और वो जो रूह जाती है तो वो देखता है ये तो जिस्म है, इनकी रूहें तो सोई हुई हैं और इनके अंदर का इंसान तो सोया हुआ है। जिस्म निकले हुए अमराज के तनूरों से, ये सारे लोग मरीज हैं, क्योंकि ये कोई पैसा कमाने का मर्ज में मुब्तला है, कोई नाम कमाने के मर्ज में मुब्तला है, कोई अपने आप को मतलब दुनिया का बहुत बड़ा मशहूर हो जाना चाहता है, और कोई जुल्म और जबर करके लोगों को अपना महकूम बना देना चाहता है। जिस्म निकले हुए अमराज के तनूरों से, ये जिस्म है जो मर्जों से भरे हुए हैं, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से। और ये इस हद तक मर्ज बढ़ चुका है कि जब ये नासूर की शक्ल अख्तियार कर गया है। ये जिस्म वो है जो नासूर ज़्यादा है। एक वो जिस्म है कि जो अभी अपने आप से अवेयर नहीं है, लेकिन उनके अंदर नासूर नहीं हुआ, उनके अंदर उन्होंने खून उनको नहीं लगा, अभी उन्होंने कुछ जुल्म ज़्यादतियाँ नहीं की। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो जुल्म ज़्यादतियाँ करके और उन्होंने पूरे माशरे को जकड़ा हुआ है। जिस्म निकले हुए अमराज के तनूरों से, पीप बहती हुए गलते हुए नासूरों से, लौट जाती है इधर को भी नज़र क्या कीजिए। अब कहता है कि मैं तुम में कैसे गुम हूँ, मिक्सअप कैसे हूँ, क्योंकि जो कुछ मैंने देखा है, जो हकीकत जो मुझे दिखा दी गई है, अब वो तुम में मुझे मिक्सअप नहीं होने देती। इसीलिए अक्सर जो सेल्फ अवेयर हो जाता है फ़कीर, वो दुनिया में रहता नहीं ज़्यादा, वो ज़्यादा कोशिश करता है कि अलग रहूं। किन में रहूं? दुनियादार, दुनिया परस्तों में, अपनी ज़ात के अंदर फंसे हुए लोगों में, जिनकी ख्वाहिशात ही नहीं ख़त्म होती। कहते हैं लौट जाती है इधर को भी नज़र क्या कीजिए। मैं तो यहाँ देखना चाहता हूँ कि तुम लोग भी अवेयर हो, लेकिन तुम लोग होना नहीं चाहते। यहाँ भी मेरी नज़र जाती है, तुम्हारे सिर्फ सामने चेहरों पर नहीं जाती, मैं तुम्हें अंदर तक देखता हूँ। लौट जाती है नज़र इधर को भी नज़र क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए। तुम देखने में मुझे बड़े अच्छे लगते हो, और वो मुझे दिन याद आते हैं कि जब मैं तुम्हारे उन दुनियावी ख्वाहिशात में तुम पड़े हुए थे, और बड़ी बड़ी खूबसूरत बना के वो दुनिया तुमने मेरे साथ पेश की थी। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न, वो जो हुस्न है वो बड़ा फैसिनेट ज़रूर करता है, टीज़ मुझे करता है, लेकिन अब मैं उस हालत में वापस आना नहीं चाहता। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, अब नहीं तेरे झांसे में आने वाला। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। अब आखिरी पैगाम देता है शायर के, निकल जाओ इस ज़माने के दुखों से, निकल जाओ अपने जिस्म के दुखों से, अपनी ज़ात से बाहर की सोचने की कोशिश करो, मुआशरे में बेहतरी लाने की कोशिश करो, अपनी रूह को तस्कीन देने की कोशिश करो, जिस्म की राहतें मत मांगो। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। ज़रूरी तो नहीं सब कुछ हासिल कर लेना, मिलन होना ही तो ज़रूरी नहीं है। जब तुम सेल्फ नोइंग कर लोगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड कर लोगे, अपने क्रिएटर गॉड, अल्लाह, ईश्वर के बताए हुए रास्तों पर चल पड़ोगे, और जब तुम एक इंसान बनकर सोचोगे, कोई फ़िरका परस्त बनकर नहीं सोचोगे, मजहबी इंतहा पसंद बनकर नहीं सोचोगे, और फरसूदा रस्मों को, रिवाजों को तोड़ते हुए एक इंसान बनकर चलने लगोगे, तो फिर ये राहतें तो कुछ भी नहीं है, वसल की राहत। फिर वो राहतें मिलेंगी जिससे दिल मुतमईन होगा, जहन मुतमईन होगा और रिलैक्सेशन मिलेगी। आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। बहुत लंबी वीडियो है, लेकिन मैं यकीन रखता हूँ आपको मज़ा आया होगा, और इस हवाले से अगर आप अपना कमेंट देना चाहें तो दे सकते हैं। और माइंड के ऊपर, सेल्फ नोइंग के ऊपर, इमेजिनेशन की पावर के ऊपर, पावर ऑफ नाउ के ऊपर, पेशेंस के ऊपर बहुत सी हमारी वीडियोस हैं। मैं कोशिश करूँगा कुछ वीडियोस का आई बटन के अंदर आपको तारुफ दे दूँ। तो हम मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।